नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ हैं अवनीत कौर और शांतनु महेश्वरी। आइए बात करते हैं उनसे उनकी फिल्म लव इन वियतनाम को लेके। शांतनु और अवनीत, आपका NDTV में स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि हमें लव इन वियतनाम में क्या खास देखने को मिल रहा है। लव इन वियतनाम एक बहुत प्यारी कहानी है, रोमांटिक स्टोरी है, लव स्टोरी है। और हमारी पहली फिल्म है जो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ हम डेब्यू कर रहे हैं थिएटर्स में साथ में। और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, वो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस जाके 12 सितंबर को देखे हमारी फिल्म। लेकिन एक बात जो इस फिल्म में नोट की, जो हमेशा इंडियन लड़कियों के साथ होता है कि विदेशी लड़कियां जो होती है उनके प्रेमी को छीन के ले जाती हैं। तो शांतनु भी कुछ ऐसे दीवाने से फिर रहे हैं वो एक लड़की के लिए, वियतनामी लड़की के लिए। तो ये क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक बार फिर हिंदुस्तानी लड़की का दिल टूटेगा। आई हमको अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि आपने ट्रेलर देखकर ये समझा है तो बट हो सकता है कि कुछ ट्विस्ट हो सकता है कुछ ट्विस्ट ना हो या क्या हो, उसको तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगा बिकॉज देन आई बी रिवीलिंग द प्लॉट। बट जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, इस मूवी में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा, कुछ आपको अलग देखने मिलेगा। सो या तो आप लोग जैसे अगर दोनों ही फील्ड अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, हाँ जी। जैसे आप तो खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं वो भी जीत लेते हैं, डांस के मंच पे आते हैं वहाँ भी अपने जौहर दिखा देते हैं, और आप तो 8 साल की उम्र से अभी तक सुर्खियों में ही हैं। तो इस फिल्म में आप लोगों की ट्यूनिंग किस तरह की हमें देखने को मिलेगी, और एक्टिंग करते समय किस तरह से अलग था जो अभी तक आप काम करते हैं तो उससे? हम सर एक्चुअली पहले भी काम कर चुके हैं एक साथ एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। तो मुझे मैं और शांतनु बहुत मिल चुके हैं उससे पहले भी। और हमारा एक बॉन्ड है, एक जोड़ी जैसे आप कहते हैं वो है। और हमने डांस भी किया है साथ में। तो और इस फिल्म में भी हम लोगों ने डांस किया है साथ में। तो बहुत भी बढ़िया अच्छी ट्यूनिंग रही है साथ में। और बहुत कुछ सीखने मिला है ओवर द इयर्स शांतनु से भी। बस अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। तो क्या शांतनु से क्या सीखा आपने एक चीज़, क्योंकि तो हर चीज़ के हर फन में माहिर हैं तो। वही तो, डांस में हर चीज़ में माहिर हैं, तो एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, एकदम डांस करते तो ही पूरा एकदम स्टेज उनका हो जाता है। बहुत अच्छा डांस करते हैं ऑब्वियसली। और ऑल्सो एक्टिंग वाइज भी बहुत सीखने मिला है। आई थिंक समथिंग दैट रियली मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ एक लगी इनके बारे में, कि जैसे कोई सीन चल रहा होता है तो उसकी वो एक होता है ना, एक कहानी जानना चाहते हैं कि कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी होती है, वो जानना चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीन कर रहे हो तो वो क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्या है जो उसको वहाँ लेकर आएगी वो चीज़, ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि जो आप उस सीन में कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कैरेक्टर। शांतनु, अब आपकी बात करें हाँ हम, जी। तो अब इस फिल्म में क्या डांस एक्शन क्या हमें आपका देखने को क्या खास मिलेगा इसमें, इसमें क्योंकि इमोशनल भी काफ़ी दिख रहे हैं आप। बिल्कुल प्यार काफ़ी देखने मिलेगा सबसे पहले तो। एंड यस, ये पहली मूवी होगी जहाँ पे मैं डांस भी करूँगा। सो या दीज टू तो डेफिनेटली आ देयर। एंड बहुत इंटेंस फिल्म है, एक जर्नी लेकर जाती है एक लड़के की। मानव जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसकी एक जर्नी है, फ्रॉम बॉय नेक्स्ट डोर टू हाउ थिंग्स चेंज, अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड देन उससे जो होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हम कॉलेज में होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं तो हम एक चीज़ सोच के निकलते हैं कि मे बी हम डॉक्टर बनेंगे। हम फ्रेंड ने बोल दिया डॉक्टर बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड ने, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बट देन व्हाट हैपेंस, लाइफ टेक्स यू, लाइफ हैपेंस टू यू। एंड देन एंड क्या जर्नी पे आप लैंड कर जाते हो और क्या करना है आपको, एंड देन उससे कैसे उभरते हो। आई थिंक इट्स एमैल्गमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वही जो प्रोसेस है, इमोशन जो है वो यूनिवर्सल है इन टर्म्स ऑफ कि दिस होल जर्नी का। एंड ऐसे ही उसको इंटेंसिटी से एक पेश किया गया है स्टोरी में, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको निभाऊँ। ये फिल्म कैसे आप लोगों के पास कैसे पहुंची ये फिल्म? हमारे जो डायरेक्टर हैं राहत काज़मी, वो मतलब उन्होंने मुझसे पहले बात की थी। और फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी पहले। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली बोला कि आप स्क्रिप्ट भी पढ़िए एक बार। बट जैसे उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कहानी। जी। और मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। तो और मैं चाहती थी इस तरीके का कोई कैरेक्टर करना काफ़ी टाइम से, क्योंकि लोगों ने मेरी थोड़ी ना वो इंटेंस वाली साइड बहुत ज़्यादा देखी हुई है। लाइक पिछली पिक्चरें भी जो मैंने की जी। है, कुछ काम भी जो मैंने किया है। तो मैं चाहती थी कि एक थोड़ा फन लविंग, लाइक पंजाबी कुड़ी गर्ल नेक्स्ट डोर वाला वैसा वाला कैरेक्टर भी मैं चाहती थी निभाना। सो फाइनली आई थिंक आई गॉट दैट। और बहुत ही ब्यूटिफुली राहत सर ने लिखा है ये कैरेक्टर भी, तो इसीलिए। जी।
Similar. I mean, Rahat sir had approached. He had seen my work in Gangu Bhai. उसमें उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था. एंड देन मतलब सर नहीं बताया, मैंने उनसे ही सुना, तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, जब उन्होंने लिखा तो उनको पहला थॉट आया कि एक बार वो लड़के को अप्रोच करे, बिकॉज यू नो ही फेल्ट कि देयर सम काइंड ऑफ इनोसेंस दैट आई ब्रिंग ऑन द टेबल, एंड उनको चाहिए था वो इनिशियल पार्ट, एंड दैट्स हाउ वी मेट. एंड मतलब एक नरेशन हुआ था, एंड देन उसके बाद यार शांतनु, आप वो एक्टर हैं जिन्होंने टीवी पे रहे, टीवी के सुपरस्टार रहे आप, और बॉलीवुड में भी आए तो आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया, आलिया भट्ट के साथ नजर आए, वो Yes. बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस है, Yeah. और अभी आप सोशल मीडिया के टॉप स्टार के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो हैप्पी दैट यू नो, एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शी हैज़ ऑल्सो सीन, हमने इसको स्क्रीन पे बड़े होते हुए देखा है, राइट? सो शी हैज़ ऑल्सो सीन दैट स्ट्रगल. उसने भी बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, मतलब यू बीट योर स्कूल लाइफ, बीट योर कॉलेज लाइफ, यू नो, शी हैज़ ऑलवेज बीन इन द रेडार. तो इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग, इट शोज़ कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़, आई फील. एंड आई एम सो हैप्पी कि नॉट जस्ट वो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफ़र, बट द ग्रिट दैट शी हैज़ शोन, एंड उसके साथ काम करने बहुत मज़ा आया मुझे. सो या अभी जैसे सेक्रीफाइस की जब हम बात कर हाँ रहे हैं, जी। तो आप लोगों ने बहुत छोटे उम्र से आप लोगों ने काम किया है, तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या रहा? सर लाइफ की सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो मैं ये एक्चुअली आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि जी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, क्योंकि अपनी पूरी कहते हैं ना लाइफ पूरी बदल देना, क्योंकि हम पंजाब में रहते थे, जलंधर में एक छोटी सिटी है, वहाँ से आए हम लोग, वहाँ से वो लोग सब शिफ्ट हुए मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई है, तो सब लोग का पापा का बिजनेस वगैरह तो सब उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ मुंबई में. तो यही बहुत इजी चीज़ नहीं है, मेरे भाई का भी बहुत सैक्रिफाइस रहा है इन टर्म्स ऑफ स्कूल, बच्चों का कैसे चेंज हो जाता है, उनके फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाते हैं, सब चीज़ें चेंज हो जाती है, वो चेंज उस यू नो प्यूबर्टी के थ्रू भी निकलना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं. तो आई थिंक सैक्रिफाइस कलेक्टिवली सब ने ही किया है, हम मेरी पूरी फैमिली ने किया है, मैंने किया है. और बट मैं बस बहुत खुश हूँ कि आज भी मतलब जब भी मम्मी पापा मेरे से बहुत खुश होते हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, तो वो उनकी खुशी देख के और उनके फेस पे वो प्राउडनेस देख के बहुत अच्छा लगता है. और शांतनु, आप बताएं, आपने बहुत मेहनत की, आपको तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपने बोला है कि जो भी चीज़ें सीखी हैं आपने खुद से सीखी हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो आई थिंक माई बिगेस्ट सैक्रिफाइस विल बी द फैक्ट दैट बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, यू नो, बिकॉज हालात वैसे देखे हम लोगों ने, तो वो आपको जल्दी मैच्योरिटी आ गई, तो आपको सैक्रिफाइस करना बहुत जल्दी सीख गए. और जो सैक्रिफाइस करते थे वो सैक्रिफाइस नहीं लगता था, वो लगता था पार्ट ऑफ लाइफ है. इट्स ओनली जब आगे जाके आप लुक बैक करते हो एंड देखते हो तो उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं. हम लोग को तो लगा कि वो उसी को जीना बोलते हैं. सो आई थिंक दैट सैक्रिफाइस हैज़ बीन अ थिंग, बट नो रिग्रेट्स एट ऑल. मतलब ठीक है, इट हेल्प मी शेप अप हु आई एम टुडे. सो यस. जब संजय लीला भंसाली की फिल्म के लोग बड़ी पूरी उम्र निकल जाते हैं, उनको फिल्म नहीं मिलती, आपको हाँ बहुत कम उम्र में ये फिल्म ऑफर हुई, हाँ जी. तो क्या आपका रिएक्शन था और कैसे वो आप तक पहुंचे? मैं तो बहुत सारे ऑडिशन के थ्रू ये फिल्म मुझे मिली है. श्रुति महाजन वाज द कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने अप्रोच किया था, एंड और फिर मतलब मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशन हुए और बहुत टाइम लग रहा था. और उसी समय उसी दौरान मुझे एक और फिल्म का ऑफ़र आया था, तो मैं जाकर डायरेक्टर से मिल लिया था. वो भी बड़ी फिल्म थी, एंड मैंने बोला कि ठीक है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. एंड देन आई वाज कॉलिंग श्रुति महाजन मैम, एंड शी वाज लाइक कि नहीं नहीं तुम रुको यार, ऐसा मत करो, तुम जस्ट वेट, बिकॉज यू आर देयर, शॉर्ट लिस्ट में हो आप, टॉप 2 चल रहा है, किसी ना किसी का कुछ तो उसमें है. सो ऐसी मल्टीपल राउंड्स ऑडिशन होते गए. फिर फाइनली मैं सर से एक दिन मिला था, एंड बहुत ही खुश था. मैं उसी में खुश हो गया था कि मतलब एटलीस्ट एक ऑडिशन की वजह से मुझे उनके सामने बैठने का मौका मिला, और उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हुई, एंड फिर वापस बहुत टाइम लगा, तो मैं वापस भूल गया उस बारे में कि मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा था, कि मैं दूसरे काम पे फोकस करने लगा. बट देन फाइनली इट हैपेंड कि यू हैव बीन सिलेक्टेड. तो मैं उस समय भी बिलीव नहीं किया. मैं बोला मैम और बट क्या, कुछ परंतु होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कि कुछ बोलेंगे कि छोटा हो गया रोल, या कुछ ऐसा जैसा था वैसा नहीं है, उस रोल के लिए नहीं, दूसरे रोल के लिए. बट ऐसा कुछ नहीं था. मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं बिलीव ही नहीं कर पाया था कि एक किसी यंग फ्रेश फेस को आलिया के सामने आप लेकर आ रहे हो. उस समय तो मतलब मार्केट में ये भी खबर नहीं थी कि कौन सी मूवी है क्या नहीं. तो एक होता है ना, नहीं तो जनरली आपको पता चलता था कि क्या सब्जेक्ट पे मूवी बन रही है, हमको कुछ पता नहीं था. तो फॉर मी इट वाज लाइक कि ऐसे
हो नहीं सकता, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू टाइप्स. बट देन फाइनली व्हेन इट हैपेंड वाज, मैं तो लास्ट तक पिंच ही कर रहा था कि मैं हूँ सच में. इट्स ओनली व्हेन द लास्ट सीन मेरी जान वाज द लास्ट डे ऑफ माय शूट, तब उस दिन लगा कि हाँ भाई एक फिल्म कर लिया यार मैंने. जब तो आलिया या. से पहली बार मिले, हाँ जी. रोमांटिक सीन भी करने थे आपको, तो हाँ. कैसा रहा था? मतलब क्या घबराहट थी? मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस है. एक्चुअली कोई घबराहट नहीं थी मेरे को, पता नहीं. आई नो एवरीवन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि क्या था क्या नहीं, बट वो बहुत स्वीट है. मतलब ऐसे आपको, शी मेक श्योर कि शी इज़ अ सुपरस्टार, सो इट्स, आई थिंक शी हैज़ मेड इट अ पॉइंट कि सामने वाले को कभी वो फील नहीं करवाना है. बिकॉज अगर वो सामने वाला ये फील करने लगा कि अप्रोचेबल नहीं है या मैं वो अप्रोचेबल नहीं है, तो खुल के सीन या परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप. सो दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम आलिया, आई वुड से कि यू नो आप अपने ओहदे को महसूस नहीं कराते हो, आप इतना कंफर्ट करवाते हो सामने वाले को कि आपको वो स्कैरीनेस या फिर वो घबराहट ही ना रहे. सो दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड. अब हम जब लव इन वियतनाम की बात करें तो हमने सुना है कि 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है बताओ. चाइना में ये फिल्म. यस. यस, तो दैट इस इज बारे में ट्रू. बताएं आप मुझे. बहुत खुशी का मौका है. आई मीन सब लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए, और हम लोग बहुत खुश हैं. जब मुझे भी ये न्यूज़ मिली थी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिक चीज़ है. आपकी फिल्म जी. अभी मतलब रिलीज़ नहीं हुई है, पर फिर भी हमें 10,000 स्क्रीन्स मिले हैं चाइना में, एंड वी आर वेरी जी. वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं प्रोड्यूसर्स को इतनी मेहनत करने के जी. लिए, और हमारे डायरेक्टर्स को भी. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. दैट्स व्हाई. आपने सोशल मीडिया की बात करें तो आपके 31 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और फिल्मों की बात करें तो आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे संजीदा एक्टर के साथ काम किया है. जी. तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा था, क्योंकि बहुत कम एक्ट्रेस होंगी जो इस उम्र में नवाज के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उनका एक्टिंग का लेवल अलग है, जी. उनका जो पूरी पर्सनैलिटी वो भी एक डिफरेंट टाइप की है. जी. तो उस बारे में बताइए कैसे एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना. सर मैं बहुत लकी हूँ. मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक स्टोरी भी उस तरीके की थी कि दे नीडेड अ रियली यंग गर्ल उसमें. एंड नवाज सर के साथ, जैसे कि आपने कहा, इतने बड़े एक्टर हैं, उनके साथ तो सब काम करना चाहेंगे. बस मैं यही सोच के जब मुझे फिल्म मिली, जब सब बातें हुई, मैंने यही सोचा था कि थ्रू आउट द प्रोसेस जितना हो सके मैं सीखूंगी उनसे, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है, और मेरे बहुत सारे सीन्स हैं उनके साथ फिल्म में. तो जब भी हुआ मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, बहुत मतलब वो भी मुझे बताते थे, और बहुत मतलब सीखने मिला. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. सबसे बड़ी बात क्या सीखी उनसे? सबसे बड़ी बात क्या सीखी है? उन्होंने एक चीज़ बोली कि हर चीज़ का ना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है. Okay. कि मतलब एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ. जैसे हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, जैसे आपने कुछ बात बोली, तो ज़रूरी नहीं है कि डेली लाइफ में मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी, ऐसे या कुछ रिएक्ट करूँगी. तो आई थिंक मैं शायद पहले करती थी वैसे, तो उन्होंने नोटिस की होगी वो बात. उसने बोला सुन अपनी ऐसे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है. मतलब तो डेली लाइफ में अगर ये हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती तो इतना रिएक्ट नहीं करती तू. तो हाँ, ये एक चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली मुझे. अगर इवेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल इवेंट्स भी आपके बिना तो होते नहीं. अब चाहे मिशन इम्पॉसिबल की बात कर लें हम, है ना, तो उस इवेंट में टॉम क्रूज के साथ आप नजर आ रही हैं, जिनको सोचना है कि बहुत लोगों के लिए बहुत दूर की बात है. तो किस तरह सर मेरे लिए भी बहुत दूर की बात थी वो, तो सोचना ही बहुत मतलब तो क्या बात हुई उनसे आपकी? नहीं वो भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं. एक्चुअली वो सही बोला शांतनु ने. मेरी उनसे बात बहुत हुई है सर, बट उनको ये, मैं बड़ी शॉकिंग बात थी मेरे लिए, उनको ये पता था कि मैं कैन गई हूँ एक फ़िल्म के लिए. Okay. तो उन्होंने ऑब्वियसली वो ये भी बहुत ही मेरी सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए कि उनको मेरे बारे में ना बहुत कुछ पता था ऑलरेडी. उनको मेरा नाम तो पता ही था, पर उनको ये भी पता था कि मैं डांसर हूँ, मैं डांसिंग बैकग्राउंड से हूँ. मैंने उनको ऐसे बोला था, सर आई एम अ डांसर. लाइक आई नो दैट यू आर अ डांसर, यू बीन वर्किंग सिंस यू वर 7. लाइक उनको सब पता है ये सब, कि मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ. तो वो बहुत ही एक स्पेशल चीज़ होती है, पता है, दूसरे को फील कराना कि मैं आपके बारे में कितना कुछ ऑलरेडी मैं जानता हूँ. और वो बहुत ही मतलब पागल हो चुकी थी मैं उस टाइम पे जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली. और उनको ये भी पता था कि मैं लव इन वियतनाम के लिए कैन गई हूँ. और बहुत पता नहीं, बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस रहा यार, कोई सोच भी नहीं सकता. आई मीन उनको बस देखना ही मेरे लिए बहुत मतलब क्या कह सकते हो, पता नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के. अगर देखिए अब आपके साथ लव इन वियतनाम में शांतनु है और टॉम क्रूज होते तो कौन सा डायलॉग बोलती आप उनसे? I'm looking also like that today. I think I'm giving the vibe.
नहीं वो यही बोलती है एक्चुअली इसका कि पहला प्यार पहला होना प्यार इम्पोर्टेंट बट आखिरी प्यार हाँ उसमें ट्रेलर में यही है आखिरी ना। प्यार टॉम क्रूज है। ये हमारा एक डायलॉग है ट्रेलर में। तो ऑडियंस को सुनाएंगे ना आप। जी टॉम क्रूज से कह रही हैं ये आप। ओ। पहले मुझसे कह रही है, पहली लाइन मुझे कह रही है। किसी का पहला प्यार होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी का आखिरी प्यार होना उससे भी बड़ी बात है। ये वो टॉम क्रूज। आप 8 साल की उम्र से काम कर रही हैं आप, है ना। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इंडस्ट्री बहुत क्रूर भी है, कई तरह की चीज़ें पेश आती हैं। तो सबसे ऐसा पल कौन सा जो सबसे मुश्किल लगा आपको अपनी लाइफ का? ऐसा एक पल तो मैं नहीं बोल सकती, पर आते रहते हैं ऐसे मोमेंट्स जब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मैं देखूँ, और ये ट्राई करती हूँ कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उस पर कभी अफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, और कभी कभी मम्मी पापा से बात करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और आपके फेवरेट डांसर favorite कौन है? ओह, माधुरी मैम, माधुरी दीक्षित, ऑलवेज फॉरएवर। शांतनु नहीं? वो डांसर नहीं, वो तो है ही सर, ऑब्वियसली है। पर मैं, क्योंकि मेरी उनके साथ एक अलग पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा उनसे, मतलब मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ, तो मुझे बहुत She पसंद है। has really inspired. Yeah, for everything that I'm doing right now, I think I saw her in Devdas ka ek song. So since then I've always wanted to like become like her and all that. अब देखिए, नवाज के साथ आपने किया, शांतनु के साथ आपने फिल्म कर ली है, जी। तो कोई ऐसा एक्टर है आपके हिट लिस्ट में जिसका साथ आप काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है इसका काम करना आपको? बहुत ज़रूरी है। सबके साथ ही काम करना चाहती हूँ मैं, ऐसे कोई अब सब पर्टिकुलर नहीं करना किसी चाहते को। लेकिन एक करना चाहते होगे ऐसा? उफ, Given a choice अभी right now, ऐसा है ना कि अभी आपको अभी sign- मतलब अभी चाहिए। जो हाँ, आप बोलोगे वो बस। साइन कर देगा। I really like Hrithik Roshan. So him, yeah. शांतनु लगा था उनका नाम लेंगे आपने? नहीं मुझे पता था। हाँ शांतनु, अब आप ये बताएं कि अजय देवगन के साथ आपने फिल्म हाँ की जी। है ना, बहुत ही संजीदा टाइप के एक्टर हैं वो, तो उनके साथ किस तरह का अनुभव रहा? क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी में भी थे वो। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में कुछ बताएं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था उनके साथ? तो हाँ, हम लोग के ज़्यादा क्रॉसओवर सीन्स थे नहीं, मतलब आई वाज प्लेइंग हिज यंग वर्जन, बट हमारे ज़्यादा क्रॉसओवर सीन 1 या 2 सीन्स थे हमारे, मतलब वैसे जब हमारा इंटरेक्शन हुआ। और गंगूबाई के सेट में तो मैं मिला ही नहीं उनसे, तो मुझे पता ही नहीं था वो सब बारे में। तो बट ही इज़ वेरी, वो बहुत ही नेचुरल है। मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगी उनकी पता है कि ही हिमसेल्फ बीइंग अ डायरेक्टर, वो जब ऑन सेट आते थे तो एकदम ऐसे बन जाते थे कि आप, मतलब नीरज सर से पूछते थे कि मतलब क्या है बताओ, जो करना है वो मैं करूँगा। सो इट वाज नथिंग कि ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा कर सकते हैं, बट ही वाज लाइक अ स्टूडेंट। मतलब आप सर जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा, और जितनी बार बोलोगे वैसा मैं करूँगा, बिकॉज आई डिडंट सी ऐसे कुछ कि किसी पे चिढ़ रहे हैं या फिर कुछ गुस्सा कर रहे हैं। समटाइम्स यू नो इट कम्स अक्रॉस कि शायद जी। अजय सर है तो अजय सर आँख दिखाएंगे तो शायद मतलब यू नो डर जाओगे आप पे, तो बट ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी हम्बल। तो एक सीन था जब हमारा, मुझे भाग के आना था, और वो मतलब मेरे आई साइट में नहीं थे, तो एकदम रश करके आना है और वो हमारी टाइमिंग ऐसे मैच करनी है। तो देन 1 टेक किया हमने, 2 टेक किया, फिर खुद ही आके बोले बच्चा कोई नहीं यार, लगे तू मेरी चिंता मत कर, तू पूरा जितना थ्रॉटल में आना है उतने थ्रॉटल में आ, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। सो आई सेड ठीक है, मतलब तो ही हिमसेल्फ सॉ इट, आई नेवर सेड एनीथिंग टू हिम और समथिंग। तो सो व्हाट आई फील इन एनी सुपरस्टार्स, एंड दे आर वेरी गिविंग, यू नो, दे आर वेरी गिविंग, कि वो उनको समझ में आता है कि ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि अगर उनको लग जाएगी तो सब मुझे ब्लेम करेंगे, बट वो तो दैट वे आई फील लाइक बीट आलिया और अजय सर, दे आर वेरी गिविंग। अब जब आपसे बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कोई ना कोई इशू आपके पीछे पड़ जाता है, आपका काम कम और जो करते ज़्यादा है वो ज़्यादा इशू आपके पास आते हैं। मतलब कि जैसे फिल्म कर रही हैं, अब ये नहीं कोई अब ट्रोलिंग कुछ भी इशू बन जाता है, तो कैसे हैंडल करती हैं इसको? क्योंकि 31 मिलियन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर आप हैं, जी। तो क्या मतलब बाकी लोग जैसे कि 10 मिलियन भी लोग 1 मिलियन संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करती है प्रेशर? सर ये वाला प्रेशर जो है ना, ये तो मैंने बचपन से ही देखा है। मैं तो बचपन से ही काम करती आ रही हूँ, तो प्रेशर हैंडल करना ना बचपन में ही प्रैक्टिस हो गई थी बहुत अच्छे से। तो
है मुझे कोई नहीं तो कोई प्रैक्टिस है। एक वो बताइए, आप कुछ हमें टिप्स दें हमारे लोगों को कि वो बेचारे इस तरह से चीज़ों से। मैं काम करती हूँ सर, मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके काम पे मैं फोकस करूँ और अपने क्राफ्ट को सुधारूँ और अच्छा काम करती रहूँ, बस वही मुझे खुशी देता है। मैं वही चीज़ों पे फोकस करती हूँ जो मुझे खुशी देती है, बस। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसके बारे में, आई थिंक शी हैज़ दैट स्विच ऑन एंड ऑफ, मतलब वो फिल्टर आउट कर सकती है, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। एज आई सेड कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू नो, बिकॉज एंड दैट इज समथिंग आई अप्रिशिएट। मे बी वो बोलेगी नहीं ऐसे सच, बट या मतलब शी हैज़ दैट पावर टू स्विच ऑफ, मतलब आप आपसे सुनना है नहीं, हाँ ठीक है बोल के आपको जी 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 so and without harming anyone, you know, that's the best quality. She has that ability to filter out things. बिग बॉस ऑफर हो तो जाएंगे आप? Boss. ऑफर हुआ है बट मैं नहीं गया, मतलब I don't think I'm cut out for the show. कितने But what साल- about you? You will go? नो Offer हुआ है? ऑफर हुआ है सर, Okay. बट नहीं, मतलब वही एज ही सेड, मैं भी, मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगी वो शो। और तुम तो हर चीज जीतने में माहिर हो ना यार, तुम्हें तो जाना चाहिए, जीतना नहीं, चाहिए। मैं कलेश नहीं कर सकता। वही प्रॉब्लम है हमारी दोनों की शायद। जी। Yeah. अब आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि उन्हें लव इन वियतनाम क्यों देखनी चाहिए। इसलिए देखिए आप लव इन वियतनाम, बिकॉज उसमें अवनीत कौर है, उसमें उसमें एंड बहुत दिल से बनाई हुई फिल्म है। आई नो बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा, बट कहीं ना कहीं एक ग्लोबल अप्रोच है फिल्म का। इट्स अ फर्स्ट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, एंड स्पेशली नाउ चाइना कमिंग ऑन बोर्ड बिफोर द रिलीज इटसेल्फ शोज़ की एक ग्लोबल अपील है, वो ऑडियंस है, लोगों ने उसमें पोटेंशियल देखा है इस मूवी में। सो दैट्स व्हाट वी विल से कि एक बार आके हमें मौका दीजिए। हमारी भी ये पहली फिल्म है, छोटे पर्दों में आपने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, एक बार बड़े पर्दे पे एज लीड आ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आप प्यार दीजिए, जाकर हमें बस एक बार देखिए, उसके बाद जो ओपिनियन बनाना है वो बनाइए, बट जस्ट कम गो टू थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म ऑन 12th of September, लव इन वियतनाम। थैंक यू। मुझे लग रहा है जो आपने बोला था ना कि ये लेती कम है, हाँ। तो वो भी ले नहीं रही है बिल्कुल भी। वो उनका स्विच ऑन ऑफ वाला जो बोला है ना, वो बिल्कुल स्विच नहीं, ऑफ अभी तो ऑन है, मुझे पता है कब ऑफ होता है। अब मैं इतने इंटरव्यूज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कब ऑफ है। चलिए, अवनीत तो शांतनु एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया। आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू।